किसी ने बर्फ से पूछा, किसी ने बर्फ से पूछा, तुम इतने ठंडे क्यों हो? किसी ने बर्फ से पूछा, तुम इतने ठंडे क्यों हो? बर्फ ने जवाब दिया, मेरा अतीत भी पानी, मेरा भविष्य भी पानी, फिर गर्मी किस बात की। हमें इस बात पर चिंतन करना चाहिए। बर्फ कहता है मेरा अतीत भी पानी है, मेरा भविष्य भी पानी है, तो गर्मी किस बात की। हम इंसान हैं, हम कितने बड़े बन जाएं, कितने अमीर बन जाएं, कितने ऊपर चले जाएं, लेकिन फिर भी हमें ख्याल रहना चाहिए कि मेरा अतीत भी संसार का, भविष्य भी संसार का, तो वर्तमान की एक पर्याय को पाकर के घमंड किस बात का। जो लोग इस बात को समझते हैं वो कैबिनेट मंत्री बन जाएं तो भी जनता से उसी ढंग से पेश आते हैं जब वो सादा इंसान थे तब पेश आते थे। और यही वास्तव में आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना आपके नाम की तो हजारों इंसान है। देख लो कितने दिनेश हैं, कितने महेंद्र जी हैं, कितने पुखराज हैं, बहुत मिल जाएंगे, लेकिन पहचान उसकी होती है जिसके व्यवहार में अपनापन होता है। सच है, बाल को हटा दीजिए, बाल को, बाल बाल मंजे, बाल मीन्स दीवार। जब आप बाल को हटाएंगे तो धर्मात्मा बनेंगे, और जब आप बाल को हटाएंगे तो परमात्मा बनेंगे। हमें इंसान का चोला मिला है और इस इंसान की पर्याय को पाकर के हमें वो कर लेना है जिससे भव भव का भ्रमण मिट जाए। आत्मार्थियों, आत्म कल्याण के पुरुषार्थ के लिए अवसर है, और इस अवसर को पाकर के चाहे तो कुल्लू मनाली की यात्रा करो और चाहे तो सम्मेद शिखर गिरनार की यात्रा करो। ध्यान रखना, ये जो बसें हैं ना अजमेर वाले, ये बसें गुरु दर्शन को गई हैं, तीर्थ दर्शन को गई हैं। जब यह गुरु दर्शन की भावना से चल रहे हैं तो शुभोपयोग है, पुण्य का मार्ग है। लेकिन अगर यही किसी पिकनिक के लिए जा रहे होते ना, किसी पिकनिक स्पॉट पर जा रहे होते, तो वह अशुभोपयोग बनता, पाप का कारण बनता। इसलिए जिन लोगों ने भी आयोजना की है सौभाग्यशाली हैं कि खुद भी धर्म मार्ग पर चले और अपने साथ 1000 लोगों को भी जोड़ करके चले। हम उन लोगों को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं जो सम्मेद शिखर की यात्रा निकालते हैं, गिरनार की यात्रा निकालते हैं, बनारस की, काशी की यात्रा निकालते हैं, अयोध्या के दर्शन को जा रहे हैं। साहब हम सबको लेके जा रहे हैं, मुनिराजों के दर्शन के लिए जा रहे हैं, इतने लोगों को ये लेके जा रहे हैं। सौभाग्यशाली हैं कि वो खुद धर्म मार्ग से, शुभ भावना से जुड़ रहे हैं और दूसरे लोगों को भी उसी मार्ग पर लेके आगे बढ़ रहे हैं। शब्द शब्द से क्या होता है, इसलिए शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषध करे, एक हृदय में गाओ। कब बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना बहुत मायने रखता है। जो कि बहुत अच्छा आप लोग पूजन कर रहे थे और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि पूजन ही चलती रहे, थोड़ा सा नाच कूद ही चलता रहे, भक्ति नृत्य ही चलता रहे, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है, मर्यादा होती है। अगर ज़्यादा देर तक करेंगे तो आपके दूसरे अवसर मिलना कठिन हो जाएंगे। तो कब, कैसे, कितना बोलना बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे लिखने में भी इंसान ने अगर अपनी जबान संभाल ली ना तो जीवन संभल जाता है। जबान संभाल दी तो जीवन संभल जाता है, और जबान बिगड़ गई तो जीवन बिगड़ जाता है। बहुत निर्भर है, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है, आप कैसे बोलते हो।
एक भाषण देंगे मालवीय जी और सारे वोट उनके पक्ष में पड़ जाएंगे। बोलने बोलने पर निर्भर करता। और कहो एक आध शब्द ऐसा निकल गया कि अपने लोग भी नाराज हो जावे, तो एक एक शब्द संभाल के बोलना चाहिए। और लिखने में भी एक बहुत पहले हमने सुना था कि पहले मुड़िया भाषा चलती थी, मतलब ऊपर मात्रा, और खासकर व्यापारी लोग थोड़ा सा फास्ट लिखते हैं, तो वैसे लिख दिया। चिट्ठी लिखी अपने गांव से दूसरे गांव के लिए, बड़े भाई ने छोटे भाई को चिट्ठी लिखी मुड़िया भाषा में, फास्ट। और उसने क्या लिखा? बाबूजी अजमेर गए हैं। दीपावली का मौसम है, व्यापारिक काम होगा, तो लिखा कि बड़ी बही लेकर के और तुम जल्दी आ जाओ। पढ़ने वाले ने क्या पढ़ा, जल्दी जल्दी में उसने भी ये पढ़ा, बाबूजी बाबूजी अजमेर गए हैं की बजाय बाबूजी आज मर गए हैं। अब दूसरी लाइन पढ़ी तो बड़ी बही की बजाय पढ़ लिया बड़ी बहू। तो सही, भाभी जी तो हमारे यहाँ है तो सही लिखा है कि बड़ी बहू को लेके जल्दी आ जाएं। और जब वो बड़ी बहू को लेके पहुंचे वहां और रोते हुए पहुंचे, तो लोगों ने पूछा कि रो क्यों रहे हो? तो ये चिट्ठी में आप लोगों ने कहा बाबूजी, अरे ये नहीं लिखा है, ये लिखा है बाबूजी अजमेर गए हैं। तो ऐसा है अजमेर जाना, तो कभी अगर कहीं छप जाए, अगर कहीं अखबार वालों से एक आध मात्रा कम ज्यादा हो जाए तो आचार्य श्री मतलब है कि एक अक्षर एक शब्द एक मात्रा इधर उधर हो जाती है तो क्या से क्या हो जाता है। जीवन में जरा सा आचार विचार ऊंचा व नीचा होता है तो जीवन बिगड़ जाते हैं, पर्याय बिगड़ जाती है। इसलिए खुद को भी संभालना और आगे वाली पीढ़ी को भी संभालना, बच्चों को भी संस्कारित करना, उनको भी जिन धर्म से जोड़ना, अच्छे परिवारों में जोड़ना। आप केवल उनकी पढ़ाई का इंतजार मत करिए, इसकी जॉब लग जाने दो, इसकी सारी पढ़ाई पूरी हो जाने दो, वो केवल उसी इंतजार में मत रहिए। बच्चे योग्य हो जाएं तो उनको योग्य परिवार में जोड़ दीजिए, क्योंकि इंटरनेट और मोबाइल के जमाने में मन का भी ठिकाना पड़ता नहीं, फिर कोई माँ बाप को पूछने को भी तैयार नहीं होते हैं। इसलिए शब्द को संभालिए, भाव को संभालिए, परिवार को संभालिए और उस तरह की प्रवृत्ति करिए कि जिससे अपनी आत्मा का कल्याण हो। केवल एक पर्याय की दृष्टि न रहे, एक केवल शरीर के शौक के श्रृंगार के लिए जिंदगी न चली जाए, अपितु धर्म ध्यान में भी हमारा उपयोग जाए। आज महासमिति का महाअधिवेशन है, अनिल जी और उनकी पूरी मंडली उपस्थित है। निश्चित रूप से कुछ ऐसे प्रस्ताव होंगे, कुछ ऐसी योजनाएं होंगी जो समाज के हित में, समाज के विकास में, देश की उन्नति में सहयोग करने के लिए उपयोगी होंगी। और हम कहेंगे कि हमें वो सब संविधान मानना चाहिए जिसमें हमारा हित हो, समाज का हित हो और देश का हित हो। लेकिन उस टाइप के फिजूल के कुंठा वाले नियम और संविधान हमें नहीं मानना चाहिए कि जिससे आपस की दूरियां बढ़ें और आपस में मन मुटाव पैदा हो। वो नियम, वो संकल्प जो आपके विकास में कारण बने वो ठीक है, लेकिन कई बार लोग कुंठा बस ऐसी चीजें खड़ी कर देते हैं कि इस मंदिर में अमुक लोग नहीं आ सकते, उस मंदिर में ये नहीं हो सकता है, ये दर्शन नहीं कर सकता है, वो अभिषेक नहीं।
जो कुछ जरूरी उपयोगी महत्वपूर्ण सिद्धांत और संविधान हैं वो ठीक है, लेकिन लादने वाली बातें और कुंडा से पैदा हुई चीजें नहीं होना चाहिए। हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि स्वस्थ स्वच्छ संगठित समाज का निर्माण आप लोग करें। कितना अच्छा लगता है, बोले एक साथ 12 बसें आई हैं साहब, एक साथ 12 आदमी एक साथ खड़े हो जाएं तो भी इस जमाने में आश्चर्य लगता है कि एक साथ 12 आदमी बंधे हुए हैं, एक साथ खड़े हैं। और एक साथ अगर 1200 आदमी खड़े हो जाएं तो कितनी बड़ी बात है। 600 आदमी एक साथ चल पड़े। निश्चित रूप से आपके संस्कार, आपके सुविचार उस समाज के विकास में सहयोगी बनेंगे। अजमेर के प्रभारी हैं मालवीय जी, वहाँ के मंत्री हैं, और पूर्व जिला प्रमुख पुखराज जी हैं। और आज समझ लीजिए कि नेताओं के साथ जनता भी उपस्थित है। ऐसे में आग्रह तो आपका देखो जबरदस्त है। अभी जो भाई अनाउंस कर रहे थे बार बार बीच में जो बोल रहे थे ना, सब चीज में एक ही विचार था कि एक बार संघ का सानिध्य अजमेर को, इसलिए हमने पहले ही 2 महाराज जी भेज दिए। अपना योग बना ना बना, कम से कम फूल नहीं तो पाखुड़ी। लेकिन कभी पाखुड़ी की गंध पसंद आ जाए तो लोग कैसे भी फूल को पा करके ही रहते हैं। ऐसा निवाई के सुश्रावक हैं और बड़ी भक्ति वाले श्रावक हैं। निश्चित रूप से आपकी भक्ति, जो कहते ना जिन भक्ति दुर्गति निवारी तुम, जिन भगवान की भक्ति दुर्गति का निवारण करने में समर्थ होती है। देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में परिणामों की धारा बदल जाती है जी, और भावों की धारा बदलने से भाव की धारा भी बदल जाती है। एक बार भाव की धारा तो बदले। अभी तक तो हमारे भावों की धारा ही किधर जा रही है हम नहीं संभाल पा रहे। भाव की धारा बदले तो भाव की धारा बदल जाए। हम इस बात को समझें कि जो द्रव्य गुण पर्याय हैं, उत्पाद वे ध्रुव है, वो तो निरंतर वस्तु में हो रहा है। मेरी चेतना, मेरी आत्मा आज की नहीं है, अनादिकाल से। और आपको अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए पुरुषार्थ करना जरूरी है। केवल पर्याय मत देखो, पर्याय का मतलब केवल शरीर मत देखो, केवल शरीर के श्रृंगार में ही मत लगे रहो। भावों का श्रृंगार करोगे, शरीर का श्रृंगार करोगे तो संसार बढ़ेगा, और आत्मा का श्रृंगार करोगे तो मोक्ष मिलेगा, परमार्थ मिलेगा, शांति सुकून निर्मलता बढ़ाएंगे। उस तरह का पुरुषार्थ जीवन में हो। देखो कितना जरूरी होता है। एक बैलगाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी किस किसने देखी जी? मालवीय जी, कोड़निया जी। बैलगाड़ी का जमाना आप गुजर गया, नहीं तो बैलगाड़ी चलती थी तो क्या होता था, उसके चक्के में पहिए में औंगन लगाते थे। लेकिन आप देखिए बैलगाड़ी के बाद अगर मोटरसाइकिल या साइकिल आई तो उसमें थोड़ा दूसरे एकदम काले रंग की बजाय और दूसरे रंग का ग्रीस लगाते, थोड़ा सा अच्छा। लेकिन उसके बाद गाड़ी आई जनरेटर जैसी चलने वाली, तो केरोसिन से, मिट्टी के तेल से भी चल जाता काम। लेकिन ट्रैक्टर जैसी गाड़ी हो तो उसके लिए डीजल की जरूरत। प्योरिटी बढ़ती जाती है। एकदम धीमी चलने वाली गाड़ी का काम औंगन से भी चल सकता है, ग्रीस से भी चल सकता है, लेकिन गाड़ी की स्पीड जैसे बढ़ती जाती है उसका ईंधन भी उतना प्योर होता जाता है।
पेट्रोल से भी, अगर आपको एकदम फास्ट वाली गाड़ी में बैठना है तो पेट्रोल, और उससे भी फास्ट वाली गाड़ी में बैठना है तो आजकल बिजली का भी आविष्कार हो गया, लेकिन हवाई जहाज में बैठना है तो फ्यूल चाहिए उसके लिए एकदम। मतलब हवाई जहाज में अगर आप डीजल डालेंगे तो क्या होगा? मतलब जितनी फास्ट और जितनी ऊंची यात्रा करना है जीवन में, उन यंत्रों में, उन गाड़ियों में उतना प्योर आपको ईंधन डालना होगा। ऐसे ही आपको अगर इस संसार से ऊपर उठने की यात्रा करना है तो अपने भावों को उतना ही ज़्यादा शुद्ध करना होगा। खान पान का ईंधन भी उतना शुद्ध डालना होगा, और विचारों का आदमी सिर्फ मुंह से नहीं खाता है। क्या समझे? आदमी सिर्फ मुंह से नहीं खाता है। तो आप कहोगे कैसे खाता है फिर? आज तक तो हमने जितना देखे सब लोगों को मुंह से ही खाते देखा। मुंह से खाना सबको देखता है, लेकिन आदमी आंखों से भी खाता है। कभी कभी तो अपन बोलते हैं ना, कभी कोई यूं देखता है तो आंखों से बड़ी बड़ी आंख करके तो अपन बोलते क्या खा जाएगा क्या? तो मतलब आंखों से भी खाता है, माने जो देखता है वो जेहन में उतर जाता है। कानों से भी खाता है, जो सुनता है वो जेहन में उतर जाता है। देख लो, अगर अच्छा गीत सुन रहे हैं तो दिल खुल जाता है, खिल जाता है। गंदे शब्द सुन रहे हैं तो मन गंदा हो जाता है, वृत्तियां गंदी हो जाती हैं। आंखों से आप गुरुजनों को देख रहे हैं तो त्याग तप का ये सुंदर वातावरण देख के भाव हो रहा कि इस बार अपन को भी कोई संकल्प लेना है, नियम लेना। लेकिन अगर गंदे परिवेश में पहुंच जाएं तो वासना में भी रचते पचते देर नहीं लगती। इसलिए मुंह का भोजन तो शुद्ध होना ही चाहिए, आँखों का दृश्य भी शुद्ध होना चाहिए, कानों के लिए शब्द भी शुद्ध होना चाहिए, और चिंतन के लिए विचारधारा भी शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध विचारों से ही आपका शुद्ध आचार बनेगा, और शुद्ध आचार के बल पर एक दिन हमारा आत्मा इस संसार के जंजाल से पार परमात्मा स्वरूप को उपलब्ध होगा। सबका मंगल हो और सब इस वीतराग जिन मार्ग पर चलते रहें। पंथवाद, ग्रंथवाद, संतवाद के पचड़े तो बहुत सारे पैदा हो गए। आप लोग उस प्रज्ञा का उपयोग करें जिससे पूरी जिन शासन की एकता बनी रहे और आप सबका जीवन ऊपर उठता रहे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।